नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल इंजीनियर सुरेंद्र कुमावत में। और आप सभी जान रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन है, इसलिए घर पर व्यवस्था नहीं है बोर्ड की, तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब रहा भी नहीं जा रहा तो क्या करें, बैठे बैठे कुछ सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर के। और देखिए, मुझे आप पता नहीं चल रहा है कि आपके पास कौन से क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। मैं मेरे हिसाब से थोड़े अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ आपको। और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, क्वेश्चन का नंबर और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा फेसबुक मैसेंजर पर। आप वहाँ ऐड हो जाना, इंजीनियर सुरेंद्र कुमावत नाम से ही मेरी फेसबुक आईडी है, तो उसके मैसेंजर पर आप ऐड हो जाना। और कोशिश करता हूँ कि घर पर बैठे हो तो एयरफोर्स और नेवी फोर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूं जल्द ही। कोशिश कर रहा हूं इसके बारे में भी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं ल्यूसेंट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें ये बताया हुआ है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ेगा या कितने प्रतिशत घटेगा, ये पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण के मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना रखे हैं। उसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वाले टॉपिक में मैंने ये बता रखा आपको कि जब गुरुत्वीय त्वरण में अल्प परिवर्तन हो, कहने का अल्प का मतलब ये है कि 5% तक अगर परिवर्तन हो तो आप ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो जो यहाँ लिखा हुआ है, डेल जी अपॉन जी इक्वल टू डेल एम ई अपॉन एम ई माइनस 2 डेल आर ई अपॉन आर ई। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसके लिए आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको द्रव्यमान नियत बताया हुआ है, तो आप क्या करो, इस स्टेप को छोड़ दीजिए, डेल एम ई अपॉन एम ई को छोड़ दीजिए। और आपको ये बताया हुआ है, इसमें त्रिज्या में बताया हुआ है कि 1% की कमी की है, तो यहाँ डेल आर ई अपॉन आर ई की जगह आप क्या कर दोगे, -1%। सिकोड़ना, कमी करना, उसकी जगह आप माइनस में वैल्यूज लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने -1% कर दिया है, -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया +2%। प्लस यहाँ पर ये बता रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण में जो है वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2% गुरुत्वीय त्वरण में वृद्धि हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, m द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से nr ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में अगर आपको वो ये तो पूछा हुआ ही है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, अगर वो ये पूछ ले कि इतनी ऊंचाई पर ले जाने में कितना कार्य होगा, या फिर वो ये पूछ ले कि इतनी ऊंचाई पर ले जाने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, तो सेम आंसर होगा, सेम फॉर्मूला होगा। क्योंकि देखिए, डेल यू बराबर ये फॉर्मूला है mgh अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ये फॉर्मूला तभी लागू होगा जब एच की वैल्यू, जो एच यहाँ पर है ना, इसकी वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या से मतलब एक मिनट, एच का मान जो है अधिक हो तभी ये सूत्र लागू होगा। और इस एच का मान अगर पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम हो, मतलब काफ़ी कम का मतलब अल्प 5%, 6400 का 5% हम कैलकुलेट करें तो लगभग 320 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपको ऊंचाई 320 किलोमीटर से कम दे रखी है तो आप इस एच को नेग्लिजिबल मानोगे, नीचे वाले को, क्यों मल्टीप्लाई को तो हम मान नहीं सकते, इसको भी अगर हम नेग्लिजिबल माने तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो इस एच को अपन नेग्लिजिबल मानेंगे तो ये नीचे वाली स्टेप गायब हो जाएगी, 1 + 0 0 1 रहेगा और आपका फॉर्मूला डेल यू बराबर mgh हो जाएगा। तो डेल यू बराबर mgh तब लागू होगा जब h इज वेरी लेस देन आर ई से काफ़ी छोटा हुआ एच का मान, तब लागू होगा mgh। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऊंचाई का मान दे रखा है nr, यानी पृथ्वी की त्रिज्या का भी n गुणा, तो पूरा फॉर्मूला लागू होगा। एच की जगह मैंने nr पुटअप कर दिया और आपका आंसर आ गया है। ठीक है भाई। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर है 6, जो ये कह रहा है कि पृथ्वी तल से ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले एक कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग v है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थित एक उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होगा। तो ऑर्बिट वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को आता होगा कि ऑर्बिट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √gme अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर होती है उस पिंड की त्रिज्या और हाइट दोनों का योग। तो मैंने आगे लिख रखा है आर ई प्लस एच। क्वेश्चन के अनुसार एच का मान दे रखा है हमें पृथ्वी की त्रिज्या का आधा, तो मैंने आर ई बटा 2 कर दिया। यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व किया तो 2 GME बटा 3 आर ई हो गया।
और अब देखिए इस रूट GMERE को मैं क्या लिख सकता हूँ, VO, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया VO। तो आपका आंसर हो गया VO डैश बराबर √2/3 VO। ये आपकी नई ऑर्बिट वेलोसिटी आ गई। इसके बाद में मेरा क्वेश्चन है 14, जो ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती तो एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी। तो ये ग्रहों की गति से संबंधित है और ग्रहों की गति से संबंधित केपलर ने नियम प्रतिपादित किए थे, जिसका तीसरा नियम आवर्तकाल का नियम है T² प्रोपोर्शनल स्मॉल r³। तो यहाँ पे अपन T1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1/R2 का होल क्यूब। R2 की जगह बता रखा है कि R1/2 हो तो दिनों की संख्या मतलब T2 आवर्तकाल कितना होगा। तो देखो हमें आवर्तकाल जो है दिनों में पूछा है, तो T1 जो पहला आवर्तकाल है जो रियलिटी में है वो उसका आंसर भी अपन दिनों में रखेंगे। तो 365 मैंने रख दिया है। सॉल्व करने पर आप सभी के सामने सॉल्यूशन पड़ा है, 129 दिन आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 10, पृथ्वी तल से प्लायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। यदि किसी ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से दुगनी हो परंतु माध्य घनत्व पृथ्वी के समान ही हो तो ग्रह से प्लायन वेग का मान क्या होगा। देखो प्लायन वेग का वीडियो में अभी आपको बना दूंगा। प्लायन वेग में काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पुटअप करने पड़ते हैं। आप सभी को तो ये पता है कि √2 GRE होता है, ये एकमात्र फॉर्मूला होता है। नहीं, इसके 3-4 फॉर्मूले हैं अलग अलग पदों में, तो मैं आपको उस वीडियो में समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आप सॉल्यूशन डायरेक्ट देखिए कि घनत्व के पदों में ये सूत्र होता है √8/3 πg ρre²। और ये सूत्र भी उसी से आया है √2 GRE। स्मॉल g का जो गुरुत्व है वहाँ पे आप घनत्व के पदों वाला सूत्र रखोगे तो ये सूत्र आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बता रखा है कि घनत्व रो जो है वो नियत है। तो जब आप रो को नियत करोगे तो 8/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, कैपिटल जी पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन के अनुसार रो हमें कांस्टेंट दे रखा है, तब VE प्रोपोर्शनल क्या रह गया RE। यानी जब घनत्व नियत होता है तो प्लायन वेग त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस कंसेप्ट से मैंने VE प्रोपोर्शनल RE कंसेप्ट से मैंने ये सूत्र लगाया। और VE2 यानी दूसरा प्लायन वेग मेरे से पूछा है और उसके लिए त्रिज्या बता रखी है कि मैंने दोगुनी की है, तो RE से कट गया और VE2 आ गया 2VE1। और VE1 हमें पर्सन में बता रखा था कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। 11.2 नहीं है, 11 बता रखा है पर्सन में, तो 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 22 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ, देखो वीडियो अभी है ना जो मैं काफ़ी बाहर घर में मतलब जो बाहर की तरफ है एक कोने में, वहाँ जाके वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी मुश्किल से, और फ़ोन भी हाथ में पकड़ रखा है मैंने, कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अपना काम शायद यहाँ से निकल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।